हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपकी बुक का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैसे जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है, यानी कि इससे पहले मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आ रहे आई के बटन पे क्लिक करके भी आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आज के पार्ट की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पार्टनरशिप फर्म में। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए करते हैं गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट। सर आज का टॉपिक है क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस पार्टनरशिप डीड के बारे में। आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी है, अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पार्टनरशिप फर्म पे, और अगर हमने पार्टनरशिप डीड बना लिया तो इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं। तो आज हम पार्टनरशिप डीड से जुड़ी सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो गाइस मैंने जब आपको असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ाया था तो याद करिए, मैंने जब आपको असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक असेंशियल एलिमेंट में मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट। ये देखिए गाइस, मैंने जब आपको असेंशियल एलिमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि असेंशियल एलिमेंट में पार्टनरशिप बनाने के लिए अगर आप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। अगर 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनके बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर वो किसी बात से, अगर वो सभी पार्टनर किसी एक बात से सहमत नहीं है तो उनके बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकता। सपोज एग्जाम्पल लीजिए, राम और श्याम ने बोला यार मिलके हम, राम और श्याम 2 दोस्त थे, इन्होंने कहा यार हम मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम ने बोला कि भाई हम मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोनों इस बात से लेके राजी हो गए, ठीक है भाई हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। राम ने बोला भाई मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा, श्याम ने बोला मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा। दोनों इस बात से भी राजी हो गए। राम ने बोला लेकिन भाई मैं काम नहीं करूंगा, श्याम ने बोला नहीं भाई तुझे काम तो करना पड़ेगा, लेकिन राम बोला नहीं भाई मैं काम नहीं करूंगा। यानी कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट ही नहीं बन पा रहा, यानी कि एक दूसरे की बात से ये एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ पे जितने भी लोग पार्टनरशिप से जुड़ रहे हैं वो सभी उस बात को लेके एग्री कर जाए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है गाइज? जितने भी लोग पार्टनरशिप को कर रहे हैं उसमें जितने भी लोग हैं वो सभी सभी टर्म्स एंड कंडीशन को मान जाए, वही हमारा एग्रीमेंट होता है। तो मैंने बताया था आपको गाइस एसेंशियल एलिमेंट में क्या होता है, एक पार्टनरशिप करने के लिए एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्रीमेंट आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ऑरल भी कर सकते हैं। कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी फोर्स, गवर्नमेंट कहती है कि भैया रिटर्न कर लो, ऑरल कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से बिल्कुल छूट है, आप रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहते हो रिटर्न कर लो, ऑरल एग्रीमेंट करना चाहते हो ऑरल कर लो। तो बात एग्रीमेंट बात समझ में आ गई गाइस? जी सर। तो गाइस अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया गाइस, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और अब मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है वो जो एग्रीमेंट है वो ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। समझिए गाइस, मैंने आपको बताया कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में क्या होना ज़रूरी है? सर एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और मैंने फिर बताया आपको एग्रीमेंट जो है गाइज ऑरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया गाइज एग्रीमेंट जो है ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में गाइज? ऑरल एग्रीमेंट क्या होता है पहले समझिए इसको। ऑरल एग्रीमेंट का मतलब है गाइज जितने भी लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं उन्होंने सिर्फ बात आपस में उन्होंने बात कर ली और वो उस बात से एग्री हो गए तो उसको बोला जाता है ऑरल एग्रीमेंट। यानी कि कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं गया, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया, सिर्फ मैं राम और श्याम दोस्त थे, उन्होंने एक साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और उन्होंने आपस में ही बात करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज ऑरल एग्रीमेंट।
रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है गाइस, जब जितने भी लोग, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो अपने पार्टनरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक कागज में लिखा जाता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है और उस डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करवाया जाता है, यानी कि रजिस्ट्रार के पास जाके उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। तो उसी रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है गाइस पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। बात आ रही है समझ में गाइस, क्या बोला मैंने? अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो एग्रीमेंट करना जरूरी है। एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। ऑरल एग्रीमेंट में कुछ नहीं करना होता, जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात करके पार्टनरशिप को स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री वर्क नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपको रिटर्न, अगर 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनरशिप करते हैं, वो रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो उनको पूरा डॉक्यूमेंट्री वर्क करना पड़ता है, सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, भैया कितने पार्टनर होंगे, कहाँ पे उनका हेड ऑफिस होगा, कितने ब्रांच खोले जाएंगे, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, कितना उनको ड्राइंग ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो यानी कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही क्या बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको गाइस पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो सर बात आई कि सर पार्टनरशिप अगर हमें करना है तो रिटर्न एग्रीमेंट करना ही जरूरी है? नहीं सर, मैंने आपको बोला अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो आप ऑरल एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं, ऑरल एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं और रिटर्न एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट से करते हैं तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट को ही क्या बोला जाता है? रिटर्न एग्रीमेंट बोला जाता है। ठीक है सर। तो अब बात है सर ऑरल एग्रीमेंट करने से, ऑरल एग्रीमेंट करना बेटर है हमारे लिए या फिर रिटर्न एग्रीमेंट करना है बेटर है? तो गाइस रिटर्न एग्रीमेंट करना हमेशा ही बेनिफिशियल होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। सर ऐसा क्यों, बताता हूँ गाइस, लेकिन पहले मेरे साथ एक लाइन लिखिए। पार्टनरशिप इज स्टैब्लिश, पार्टनरशिप इज स्टैब्लिश बाय एन ऑरल और रिटर्न एग्रीमेंट। बताया मैंने आपको गाइस कि पार्टनरशिप जो है ऑरल एग्रीमेंट से भी बनाया जा सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट से ही बनाया सकता है। कोई भी कंपलसरी नहीं है कि भी ऑरल एग्रीमेंट ही होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए। अब बात आई सर ऑरल एग्रीमेंट करें या रिटर्न एग्रीमेंट करें, कौन सा हमारे लिए बेटर है? तो गाइस अब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इट इज better to have the agreement in writing to avoid any dispute। बात आ रही समझ में गाइस? पार्टनरशिप करने के लिए आप ऑरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, बट रिटर्न एग्रीमेंट आपके लिए फायदे का सौदा है। रिटर्न एग्रीमेंट से आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं या फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सर पल्ले नहीं बंदी बात, समझाता हूँ इस एक एग्जाम्पल के थ्रू। जी सर, मान लीजिए ये राम है और ये है श्याम, ठीक है, यहां तक बात ठीक है सर। दोनों ने मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट किया। राम ने बोला भाई मैं 50,000 रुपये बिजनेस में लगाऊंगा, श्याम ने बोला चल भाई मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा। बात आ रही है समझ में गाइस? राम ने क्या बोला? मैं 50,000 रुपये लगाऊंगा और श्याम ने बोला मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा। बात आ ठीक है सर। राम ने बोला भाई देख मैं 8 घंटे काम करूंगा। राम ने क्या बोला? मैं 8 घंटे काम करूंगा। श्याम ने बोला मैं 4 घंटे काम करूंगा। ठीक है सर। राम ने बोला देख भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 40% मैं लूंगा और 60% तू लेना। यानी कि राम ने क्या बोला श्याम को? भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 40% मैं ले लूंगा और 60% श्याम तू ले लेना। इन्होंने कहा भाई ठीक है, श्याम भी इस बात से राजी हो गया और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1-2 साल तक तो बिजनेस अच्छे से चला, बट राम की
माइंड में अब ये बात घर कर गई, यार मैं 8 घंटे काम भी कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी कम ले रहा हूँ। तो राम ने क्या किया श्याम से कि भाई श्याम देख तू भी अब हम जो अपना प्रॉफिट बांटेंगे वो 50-50% बांटेंगे। राम ने श्याम से क्या बोला कुछ सालों के बाद कि भाई अब जो हम अपना प्रॉफिट बांटेंगे वो 50-50% बांटेंगे। श्याम ने बोला भाई ऐसे नहीं हो सकता। जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तभी हमने ये डिसाइड किया था कि हम 40-60 का रेशो रखेंगे, यानी कि 40% राम तू लेगा और 60% श्याम लेगा। तो गाइस इन दोनों के बीच में क्या होगी, काफ़ी बात बहसबाजी होने लग गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो श्याम ने राम के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। श्याम ने राम के ऊपर केस कर दिया। अब श्याम ने कोर्ट में जाके क्या बोला, जज साहब राम और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि राम 40% लेगा और मैं 60% लूंगा। कोर्ट ने बोला भैया ठीक है, सबूत दिखाओ। कोर्ट ने बोला भाई तेरी बात मान ली लेकिन सबूत तो दिखा। अब बताइए मुझे, क्या श्याम के पास कोई सबूत है? नहीं है। तो यानी कि श्याम के पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या जो डिसीजन लिया जाएगा वो श्याम के फेवर में लिया जाएगा? नहीं सर। क्या वो डिसीजन राम के भी फेवर में लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। वो जो केस है उसको ही क्या कर दिया जाएगा, उस केस को ही क्या कर दिया जाएगा गाइस, डिनाई कर दिया जाएगा। वो केस अप्रूव ही नहीं होगा कोर्ट में, यानी कि उस केस को ही क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। बट अगर यही चीज इन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी होती, एक डॉक्यूमेंट होता, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है और इसमें ये सारी चीजें लिखी होती कि भैया राम 50,000 इन्वेस्ट करेगा, श्याम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, राम 8 घंटे काम करेगा, श्याम 4 घंटे काम करेगा, राम 40% लेगा, श्याम 40% लेगा। यहाँ पे राम के सिग्नेचर होते, यहाँ पे राम के सिग्नेचर होते और यहाँ पे श्याम के सिग्नेचर होते और इसको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवा दिया जाता। ठीक है। तो अब अगर कोर्ट में केस किया जाता तो श्याम के पास एक प्रूफ होता कि सर ये देखिए मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है, इसके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट है जिसने इसने अपनी मर्जी से साइन किया था कि हमारे बीच में ये चीज़ डिसाइड हुई थी। तो यानी कि अब वो डिस्प्यूट इजीली सॉल्व हो जाता। तो वही कह रहा है भाई पार्टनरशिप आप ऑरल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इट इज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग। बट आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है कि भैया राइटिंग में कर लो, क्यों फ्यूचर में पंगे में पड़ने वाले हो तो फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट्स होने वाला है वो पहले ही आपका सॉल्व हो जाएगा। आप अपने फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। बात आ गई होगी आई होप समझ में। जी सर। अब बात करते हैं भैया पार्टनरशिप डीड तो बना लिया, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। पहला तो मेंशन करना होता है इस डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स का मतलब क्या है, पार्टनर का क्या नाम है, कितने कौन कौन से, मतलब राम श्याम मोहन जितने भी लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके क्या क्या नाम है, उन पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, यानी कि नेम और एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं उस पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा क्या मेंशन करना होता है सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है सर कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का क्या नाम होगा। जैसे कि ओम गारमेंट्स का बिजनेस है तो ओम गारमेंट्स हमारे बिजनेस का नाम होगा और वो बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। आप दिल्ली में कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस डालना होगा। ठीक है सर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस का मतलब या फर्म का मतलब क्या है गाइस। भाई मान लीजिए मैंने राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और उन्होंने सोचा 3-4 ब्रांच एक साथ खोलेंगे, लेकिन कोई एक जगह तो होगी जहां पे उनका हेड ऑफिस होगा। तो यानी कि आपका हेड ऑफिस कहां पे होगा ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब भैया किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, किसी और चीज़ का बिजनेस है, कंक्रीट का बिजनेस है, किस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस का क्या नेचर है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके अलावा क्या मेंशन करना पड़ेगा, इसके अलावा मेंशन करना पड़ेगा सर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है सर, किस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, किस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, किस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लॉज है गाइस पार्टनरशिप डीड में, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है भैया अमाउंट, कि कौन सा पार्टनर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे राम 50,000 रुपये कर रहा था, श्याम 1,00,000 रुपये कर रहा था, ऐसे ही 4-5 अगर पार्टनर है तो कौन कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। सर अब बात है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा गाइस जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आई प्रॉमिस कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्या चीज़ क्या होती है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मेंशन करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको मेंशन करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बाद में बात करेंगे गाइस, पहले बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है, ठीक है सर। यहाँ तक बात आ गई समझ में, ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ। और क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है सर, इसके अलावा आपको मेंशन करना होता है, ओके, इसके अलावा आपको मेंशन करना होता है गाइस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है भैया जो प्रॉफिट होगा ना, फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब उस 1,00,000 को किस किस रेशियो में वो आपस में बांटते हैं, 50-50 के 1:1 के रेशियो में बांटते हैं, 2:1 के रेशियो में बांटते हैं, 3:1 के रेशियो में बांटते हैं। तो किस रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटेंगे ये भी उन्हें मेंशन करना होगा, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा ये भी मेंशन करना होगा। सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, मान लीजिए गाइस राम और श्याम ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया और किसी साल राम ने बिजनेस को कुछ पैसे उधार दिए। मान लीजिए बिजनेस काफ़ी बुरे हालात में चल रहा था और बिजनेस के पास पैसा नहीं था, तो राम ने अपने घर से पैसा लाके बिजनेस को एज अ उधार दिया। सर कैपिटल नहीं, एज अ उधार दिया, तो उस उधार के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा ये भी उसमें मेंशन करना होगा। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन की बात मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ ये टर्म आया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, जब कोई पार्टनर अपने बिजनेस को उधार देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाता है, ठीक है सर। सैलरी मेंशन करनी होती है। सर सैलरी का मतलब क्या है, अब देखिए राम 8 घंटे काम कर रहा था, मैंने जो पीछे एग्जांपल लिया, जबकि श्याम 4 घंटे काम कर रहा था। तो राम ने बोला कि भाई देख मैं 4 घंटे काम ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दियो। तो श्याम ने बोला चल भाई मैं तुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगा, तो वो होती है सैलरी, ठीक है सर। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ये भी मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड में। सर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है, सर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मतलब है कि जब पार्टनरशिप बंद कर रहे होगे या फिर पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आ रहा होगा या कोई पुराना पार्टनर पार्टनरशिप से जा रहा होगा, तो उस टाइम पे ना हमें सभी पार्टनरशिप फर्म को अपने असेट्स को दोबारा से क्या करना होता है, सभी असेट्स की दोबारा से वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उस वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्या तरीका होगा उसकी वैल्यू निकालने का, वो भी आपको इसमें मेंशन करना होता है, ठीक है सर। इसके अलावा आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ है, सर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वही है जब पार्टनरशिप खत्म होगी या कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पुराना पार्टनर पार्टनरशिप को फर्म को छोड़ के जाएगा, तो उस टाइम पे उसको कैसे पेमेंट की जाएगी, उसका कैसे किस तरीके से उसका हिसाब किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है, ठीक है सर। इसके अलावा क्या होता है सर, इसके अलावा मेन चीज़ है गाइस अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। सर अब बात आई सर अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, तो सर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि आप किस डेट को एक साल कंप्लीट करते हो। ऑब्वियसली गाइस इंडिया में 31 मार्च को हमारा 1 साल कंप्लीट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च खत्म होता है, बट फिर भी आपको ये पार्टनरशिप डेट में मेंशन करना होता है कि किस डेट को आप 1 साल अपना मानोगे, ठीक है सर। इसके अलावा सर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स भी आपको मेंशन करने होते हैं। सर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि सर किस पार्टनर के पास क्या क्या अधिकार है। हो सकता है सर किसी पार्टनर ने बोला कि भाई मुझे यह चीज़ नहीं चाहिए, तो किसी पार्टनर ने बोला कि भाई उसके जैसे राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो श्याम ने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, इसलिए हो सकता है इन्होंने ये डिसाइड किया हो कि भाई देख मैं कभी भी बिजनेस में आ सकता हूँ, कभी भी नहीं आ सकता। और
लेकिन राम के पास ये राइट नहीं है, राम ने कम पैसे इन्वेस्ट किए, तो राम ने बोला कि, और इन दोनों ने क्या डिसाइड किया, राम तुझे हर वक्त बिजनेस में रहना होगा। तो ये जिनके बीच में जो भी राइट्स होंगे, जो भी इनके अधिकार होंगे, वो भी इनको इसमें मेंशन करने होंगे। ठीक है सर। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है सर, ये भी आपको मेंशन करना होगा। तो सर अब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो याद करिए गाइज, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ पार्टनरशिप की हमारे पास 3 टाइप के पार्टनरशिप होते हैं, अगर याद हो तो। सर कौन कौन से पार्टनरशिप होते हैं, तो सर एट वेंचर, एट विल और एट पीरियड, ये 3 टाइप के हमारे पास पार्टनरशिप होते हैं। तो आपको ये भी मेंशन करना होगा पार्टनरशिप डीड में कि आप किस तरीके की पार्टनरशिप कर रहे हैं, एट पीरियड वाली का पार्टनरशिप कर रहे हैं, एट विल वाली पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये रहा गाइस, देखिए मैंने आपको बताया था 3 टाइप के पार्टनरशिप होते हैं, तो आपको ये भी मेंशन करना होगा आपका पार्टनरशिप कैसा होगा, एट पर्टिकुलर वेंचर के लिए है, पीरियड के लिए है, या फिर एट विल है। तो ये भी आपको उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है सर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या मेंशन करना होगा सर, इसके अलावा आपको मेंशन करना होगा सर डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे, उसके अकाउंट को कैसे सेटल आउट करेंगे, उसका हिसाब किस तरीके से करना है। ठीक है सर। एंड लास्ट इज गाइस सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये भी आपको मेंशन करना होगा कि मान लीजिए अगर 2 या जितने भी पार्टनर उनके बीच में कहीं भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, कोर्ट में जाके शॉर्ट आउट किया जाएगा, या फिर किस तरीके से उनको शॉर्ट आउट करेंगे, किसी तीसरे बंदे को बुला के आपस में बातचीत करके वो उसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। तो बात आ गई होगी। आई होप गाइस पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैंने बता दिया आपको, कि जो एग्रीमेंट लिख के बनाया जाए, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ठीक है सर। अब बात है सर पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग से बताता आया हूँ गाइस कि पार्टनरशिप डीड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऑरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको इन डिस्प्यूट से, कोर्ट से आप अपने फ्यूचर डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, सिर्फ एक यही फ़ायदा होता है क्या सर पार्टनरशिप डीड बनाने का? नहीं सर, इसके अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं पार्टनरशिप डीड को बनाने के सर, जैसे, ठीक है सर, बताता हूँ गाइस क्या फ़ायदे हैं पार्टनरशिप डीड बनाने के और क्या नुकसान है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने के। तो गाइस अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, यानी कि आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया, बार बार बोल रहा हूँ पार्टनरशिप डीड मतलब रिटन एग्रीमेंट, तो अगर आपने रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो क्या होगा? तो गाइज अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस कह लीजिए या साइलेंस कह लीजिए, अब्सेंस कह लीजिए, साइलेंट कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम है, अब्सेंट या साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि भैया अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस बिजनेस के ऊपर। तो भैया उस बिजनेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बात करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोर्ट कहता है या पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताया था मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कि पार्टनरशिप एक्ट क्या था और क्यों बनाया गया था। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है भैया अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट या लॉस डिवाइड होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉसेज शुड बी इक्वली डिवाइडेड। जितने भी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। बात नहीं आई समझ में? सर एग्जाम्पल देता हूँ, राम और श्याम वाला ही एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए राम और श्याम ने क्या कहा था, भैया प्रॉफिट होगा तो मैं 40% लूँगा और श्याम कितना लेगा, 60% लेगा। बट इनके बीच में लड़ाई हो गई और इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं, तो श्याम ने कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट कहता है भैया कोई सबूत है? श्याम कहता है नहीं सर सबूत तो कोई है नहीं। तो कोर्ट कहता है भैया अब तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं था और आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आपको जो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा वो 50-50% पे ही बांटना पड़ेगा, यानी कि आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा सर, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। बात आई सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये तो बताइए। बताऊंगा गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। फिलहाल के लिए बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं अभी हम कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा। पेपर में 3 मार्क्स पक्के हैं गाइस, बार बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड के ऊपर 3 नंबर आने, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो गाइस, 3 नंबर पक्के कर लो, आप इसको ढंग से समझो। तो कह रहा हूँ गाइस अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है वो किसी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, मैंने बोला गाइज अभी कोई क्वेश्चन मत करिए, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़िए, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया तो किसी भी पार्टनर से ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। किसी भी पार्टनर से ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर भाई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा गाइस? 6% पर एनम दिया जाएगा। इवन लॉस, चाहे बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है गाइस? जब किसी पार्टनर ने बिजनेस को उधार दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उस पार्टनर को दिया जाता है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाता है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन आगे भी हम डिस्कस करेंगे गाइस, बस यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? जब किसी पार्टनर ने बिजनेस को उधार दिया होता है तो उसके ऊपर जो उसे इंटरेस्ट मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% मिलेगा पर एनम, और वो तब भी मिलेगा चाहे बिजनेस को लॉस क्यों ना हो। ठीक है सर। इसके अलावा क्या होगा सर? इसके अलावा गाइस रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स, रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स। सर रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स का मतलब क्या है? भाई जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलना होता है पार्टनर्स को, सैलरी, कमीशन, जो भी एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलना होना है, बोनस वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलना होता है वो नॉट पेड टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। बात आ रही है समझ में गाइस? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो, एनीथिंग। If there is no partnership deed, so company should not be responsible to pay any amount to any partner. ठीक है, बात आ रही है समझ में गाइस? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी पार्टनर को कोई भी पे करने के लिए। बात आ गई समझ में गाइस? अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। बात आ गई होगी, आई होप समझ में गाइस? यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? बात आ गई है समझ में? ठीक है सर, ओके। तो ये तो थी गाइस हमारे पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पे अब हमारा जो है गाइस थ्योरिकल पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल टर्म्स का इस चैप्टर में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गाइस जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसको रिवाइज करिए, ताकि आपको आगे की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। बार बार बोल रहा हूँ गाइस, अभी से पढ़ोगे तो आगे जाके कुछ फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले सोचोगे कि भैया अब पढ़ लेता हूँ कुछ नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो गाइज अभी से पढ़ना, अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो। कोई डाउट होता है डाउट पूछे, डाउट पूछने में कभी मत घबराओ। गाइज अगर डाउट पूछने में घबराओगे तो लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो गाइज प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों की, पढ़िए। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है, कहीं पे भी आपको लगा कि हाँ वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो यार। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।